हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम रावत। संडे मॉर्निंग, आज क्रिकेट का दिन है। मेरे दोस्त नहीं आए जब तक वीडियो बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं एक बारे में आज बात करने वाला हूँ जिसका नाम है डीकोलोनाइजेशन। तो आप सब सोच रहे होंगे डीकोलोनाइजेशन का मतलब, या फिर आपको ऑलरेडी पता भी होगा कुछ लोगों को, कि इंडिया 75 ईयर्स अगो हो गया डीकोलोनाइज्ड। बट वो सिर्फ एक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस या पॉलिटिकल डीकोलोनाइजेशन था, क्योंकि अभी भी हमें वो कॉलोनाइजेशन वाली जो माइंड सेट है वो अभी भी हमको कई जगहों पे दिखने को मिलता है, कई जगहों पे हमें देखने को मिलता है, कई जगह पे हमें महसूस भी होती होंगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कि अभी भी हम अपनी सोच विचार से इतने ज़्यादा कॉलोनाइज क्यों हैं। तो बहुत सिंपल सा रीज़न है कि अंग्रेज़ों ने हम पे 200 साल तक इसे राज किया। उन्होंने सिर्फ हमको फाइनेंशियली या पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली हार्म नहीं किया, उन्होंने हमको बहुत कल्चरली और सोशली भी बहुत नीचे किया है। समझ रहे हो, आज इंडिया में बहुत सारे लोग, जैसे राजनी उस टाइम भी, उनको इस अपनी चीज़ों के बारे में इतना बुरा फील कराया गया कि लाइक उनको इतना इन्फीरियर फील कराया गया अबाउट देयर ओन कल्चर, अबाउट देयर ओन पीपल। ठीक है, तो उनको इन्फीरियर फील अपने आप होने लग गया, क्योंकि 200 साल तक अगर सेम चीज़ आपके ऊपर भी करूँगा तो आपको भी हो जाएगा मेंटल चेंज उस चीज़ के बारे में। ठीक, तो वही चीज़ है कि लाइक इंडिया के लोग फिर उस चीज़ को, जो अंग्रेज़ों वाली चीज़ है या फिर जो उनका कल्चर है, फिर जो उनकी चीज़ें हैं, उसको सुपीरियर मानने लग गए और खुद के कल्चर को, खुद के चीज़ों को इन्फीरियर मानने लग गए, जो कि कहीं भी नहीं है। समझ रहे हो, इन्फीरियर। तो डीकोलोनाइजेशन, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा ऐसे कॉलोनियल माइंडसेट लोगों के बीच में देखने को मिलता है कि लोग लुक डाउन करते हैं अपने ही कल्चर को। समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा लुक डाउन करते हैं लाइक कूल बनने के लिए, या फिर लाइक, देखो अच्छी बात है कि तुम बाहर के कल्चर को एम्ब्रेस कर रहे हो, तुमने दूसरे कल्चर को एक्सेप्ट किया, तुम उसको एक्सप्लोर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम तुम कभी भी लुक डाउन नहीं कर सकते अपने खुद के कल्चर पे कि भाई ये क्या क्या बेकार चीज़ है, क्या बुरी चीज़ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो, लोग जो इंडियन म्यूज़िक है उसको नहीं सुनेंगे कि भाई कौन सुनता है इंडियन म्यूज़िक। वो वैसे इंडियन म्यूज़िक बहुत जगह पे ट्रैश भी है, बट अगर आप लोकल म्यूज़िक सुनोगे ना तो आपको लगेगा नहीं, बहुत रिच हमारे पास ऐसे साउंड्स हैं हमारे पास अभी भी। ठीक है, सिर्फ म्यूज़िक की बात नहीं है, बहुत सारे अलग चीज़ों की बात भी है, फैशन की बात है, डिज़ाइन की बात है, आर्ट की बात है, बहुत बहुत अलग चीज़ों की बात है। ठीक है, मेन स्ट्रीम म्यूज़िक छोड़ देते हैं जो भी चल रहा है बॉलीवुड वगैरह में, बट अगर आप म्यूज़िक की बात करें ना तो आपको लगेगा कि भाई, मतलब लोग ऐसे होते हैं कि भाई इंडियन म्यूज़िक मैं तो नहीं सुनता, इंडियन म्यूज़िक, वो बाहर म्यूज़िक सुनते हैं। ठीक है, और सेम टाइम पे जब कान्ये वेस्ट जैसा प्रोड्यूसर या फिर कोई बड़ा प्रोड्यूसर इंडियन म्यूज़िक को, इंडियन गानों को सैम्पल कर देगा तो भाई उनको वही चीज़ बहुत ज़्यादा कूल लगने लगेगी, बहुत अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, वो पहले से था, जो कि पहले से अच्छा था, कूल था, बट उनको बस बाहर का एक वैलिडेशन चाहिए होता है, क्योंकि उनका माइंडसेट अभी भी ऐसे कॉलोनियल माइंडसेट है ना, कि बाहर गोरों ने बोल दिया अच्छा है तो भाई अब अच्छा ही होगा। समझ रहे हो, वो चीज़ है भाई, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले कौन सी चप्पल होती है वो, कोल्हापुरी चप्पल। ओके, कोल्हापुरी चप्पल हमेशा से थी हमारे पास। ठीक है, तो जैसे ही, पता नहीं मुझे ब्रांड का एग्जैक्टली नाम नहीं पता, प्राडा, गुच्ची, बैलेंसियागा, जो भी होगा। ठीक है, उसने वही सेम चप्पल निकाली तो भाई उसके बारे में इतनी बात होने लग गई। समझ रहे हो, इट्स लाइक इंडियंस विल नेवर ओन देयर कल्चर। लाइक उसको कभी भी अपनाएंगे नहीं, उसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अब जैसे ही उनको बाहर का एक वैलिडेशन या फिर फॉरेन वैलिडेशन मिल जाएगा ना, उसके बाद उस चीज़ के बारे में इतना बात करने लग जाएंगे, जैसे कि लाइक बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इंडिया के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कूल हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, वो उनके बारे में कभी बात करते ही नहीं भाई। उनको हमेशा पड़ी रहती है वेस्टर्न वैलिडेशन की, हमेशा गोरों की तारीफ़ें सुननी है भाई, गोरों ने कर दिया। और आप यूट्यूब पे भी देखोगे यार कि भाई जो बाहर वाले रिएक्शन चैनल होते हैं वो इंडियन गानों पे या फिर इंडियन किसी भी मूवी वगैरह पे इतना रिएक्शन देते हैं, उसमें इंडियन भरे जाते हैं। क्यों, तुम्हें मैटर करती है उस बंदे की, वो कुछ होगा भी नहीं। समझ रहे हो, चलो अगर मान लो कोई बाहर का बड़ा फिल्म क्रिटिक है, बड़ा म्यूज़िक क्रिटिक है, वो दे रहा है किसी चीज़ की अपनी टिप्पणी, तो वो चलो ठीक है। बट भाई वो बंदा कुछ नहीं है, उसने बस अपना यूट्यूब चैनल खोला है और वो बस फ़ायदा उठा रहा है अपने रंग का, अपनी आइडेंटिटी का। इंडियन को लगता है भाई अंग्रेज़ को अच्छा लग रहा है तो अच्छा ही होगा। क्यों भाई, क्यों? तुम्हें अगर अच्छा लग रहा है तो वो अच्छा नहीं है, उसे अच्छा लग रहा है तो वो अच्छा है। ये यही कॉलोनियल माइंडसेट है। आई थिंक यही कॉलोनाइजेशन अभी तक हमारे दिमाग में चिड़ी हुई है, इसको चेंज करना होगा। तो मैं बस यही बोलने वाला था। आई थिंक आई ऐप लॉट अबाउट इट, होप यू गाइज अंडरस्टैंड। और कभी भी आपको मतलब ऐसा लगे ना कि कोई भी बंदा अपने कल्चर को लुक डाउन कर रहा है और बाहर की चीज़ों को सुपीरियर समझ रहा है, तो उसको कॉल आउट कर देना भाई कि नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है, ये तेरी सोच
बहुत ज़्यादा कॉलोनियल है, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। अगर तू अपनी उस कॉलोनियल सोच के परे सोचे तो इट्स बहुत डिफरेंट, समझ रहे हो। चलो इतना ही बात करना था, बाय।